दोस्तों, आज हम इंसानों ने इतनी टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है कि अब हम चांद पर प्लॉट खरीदने का मंसूबा पाले बैठे हैं। इसी टेक्नोलॉजी की वजह से हमने अंतरिक्ष में सैटेलाइट स्थापित कर दी, जिससे आज हम मौसम का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। इंसानों की इस विकास यात्रा का अगला ठिकाना स्पेस यानी अंतरिक्ष ही बनने वाला है। नील आर्मस्ट्रांग आर्मस्ट्रॉन्ग एक अमेरिकी खगोल यात्री और चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। 20 जुलाई 1969 को उनका यान चंद्रमा पर पहली बार उतरा था। दरअसल संपूर्ण मानव जाति के लिए यह एक बड़ी छलांग थी। सन 1972 तक अमेरिका ने कुल 6 यान चंद्रमा पर उतारे, लेकिन क्या कारण है कि पिछले 52 सालों में एक भी यान चंद्रमा पर नहीं उतर सका। दरअसल दोस्तों, चांद पर किसी भी इंसान को भेजना एक बेहद महंगा सौदा है, जबकि वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद पर इंसानी मिशन भेजने में काफी खर्च आया था, जबकि इसका वैज्ञानिक फायदा उतना नहीं हुआ। इसलिए चंद्रमा पर इंसानी बस्तियों का बसना एक सपना ही बना हुआ है। अगर पृथ्वी के दिन रात और तापमान की बात करें तो चंद्रमा से एकदम अलग होते हैं। जब पृथ्वी का एक महीना पूरा होता है तब चांद पर एक दिन खत्म होता है। यहाँ की रात पृथ्वी की 14 रातों जितनी लंबी होती है। दरअसल चांद का एक दिन पृथ्वी के करीब 28 दिनों के बराबर होता है। चंद्रमा पर रात और दिन के तापमान के साथ मौसम में भी अंतर आता रहता है। अगर आप ये मानते हैं कि पृथ्वी पर ही उत्तरी ध्रुव या उत्तरी गोलार्ध के कुछ देशों में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और इन देशों के तापमान में बहुत नीचे तक चला जाता है, तो आप गलत हैं, क्योंकि इस मामले में चांद कई कदम आगे है। वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के नेचर में बहुत अंतर है, इसलिए दोनों की रात और तापमान में भी काफी अंतर है। चांद का एक हिस्सा ऐसा भी है जो कभी पृथ्वी का सामना नहीं करता। यहाँ आमतौर पर कम रोशनी होती है। चांद जब अपनी कक्षा में 360 डिग्री घूमते हुए पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है तो उसमें उसे 27.32 दिन लगते हैं। ऐसे में पहले एक हिस्सा काफी समय तक पृथ्वी की ओर होता है और फिर यही हाल चांद के दूसरे हिस्से का होता है। पृथ्वी पर एक दिन 24 घंटे के बराबर होता है, उसमें 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। वहीं चांद पर एक दिन करीब 14 दिन के बराबर होता है और रात भी इतनी ही लंबी होती है। इसलिए चांद की सतह पर मौजूद वस्तुओं पर रात और दिन का बहुत असर होता है। रात में चांद का तापमान लगातार गिरता है और दिन में तापमान लगातार बढ़ता है। फिर चांद के अलग अलग हिस्सों की स्थितियां भी अलग अलग है। माना जाता है कि चांद का साउथ पोल ज्यादा ठंडा होता है। रात तो इतनी ठंडी होती है कि पृथ्वी का कोई भी मनुष्य शायद वहां पर उन हालात में रह ना पाए, बस्तियां बनाना तो दूर की बात है। तो दोस्तों, हमारे साथ पृथ्वी से चांद की यात्रा आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।